नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7th हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा के पाठ 5 विदुर और पाठ 6 कुंती का अध्ययन करने जा रहे हैं। मैं संजय कुमार पुरोहित, पीजीटी हिंदी, आपके समक्ष इन पाठों को लेकर प्रस्तुत हूं। यहाँ विद्यार्थी इस बात का ध्यान दें कि जो नई पाठ्य पुस्तक है उसमें पाठों की क्रम संख्या में परिवर्तन हुआ है और उसमें पहला पाठ बाल महाभारत कथा को लिया गया है, इसलिए इन पाठों के क्रम संख्या में परिवर्तन हुआ है। पहले पाठ 5 विदुर का अध्ययन करते हैं। आप चित्र में विदुर जी का चित्र देख रहे हैं, जैसा आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। विचित्र वीर्य की रानी अंबालिका की दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ था और यही धर्मदेव बाद में विदुर के नाम से विख्यात हुए। विदुर निष्प्रह व्यक्ति थे, यानी कि निर्लोभी थे। उन्हें किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं था। उनके धर्मशास्त्र और राजनीति के ज्ञान व विवेक से प्रभावित होकर भीष्म पितामह ने इन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। जब धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, तब विदुर ने उन्हें रोकते हुए कहा था कि इससे आपके बेटों में वैर भाव बढ़ेगा, इसलिए इन्हें रोक लीजिए। धृतराष्ट्र ने इससे प्रभावित होकर दुर्योधन को अकेले में बुलाकर समझाया कि विदुर के कहे अनुसार जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। उन्होंने दुर्योधन को समझाया कि विदुर कहता है कि जुआ राज्य के नाश का कारण बन जाएगा, इसलिए छोड़ दो इस विचार को। इस पर भी दुर्योधन न माना। अपने बेटे दुर्योधन की जिद के कारण धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता दिया। जुए को रोकने के लिए विदुर युधिष्ठिर के पास गए। बड़े आदर से युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, मैं यह सब मानता हूं, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाएं तो मैं कैसे इनकार करूं। यहां विद्यार्थी ध्यान देंगे कि दुर्योधन ने धृतराष्ट्र के माध्यम से युधिष्ठिर को चौसर या चौपड़ के खेल के लिए आमंत्रित किया था। और आप चित्र में देख रहे होंगे कि चौसर के खेल का किस प्रकार से होता है आयोजन, और इसको किस तरह की गोटियां और पासे इसके अंदर होते हैं। यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने या चौसर खेलने चले गए। पाठ 6 कुंती। पाठ 6 कुंती में बताया गया है आरंभ में कि श्री कृष्ण के पितामह व यदुवंशी राजा शूरसेन ने अपने फुफेरे भाई कुंती भोज को वचन दिया था कि उसके जो पहली संतान होगी उसे वे कुंती भोज को गोद दे देंगे। इस कारण अपनी पहली संतान प्रथा नामक पुत्री को उन्होंने कुंती भोज को गोद दे दिया, इसलिए प्रथा का नाम कुंती पड़ गया। कुंती द्वारा ऋषि दुर्वासा की 1 वर्ष तक सेवा शुश्रूषा के कारण दुर्वासा ऋषि उनसे प्रसन्न हो गए और उन्होंने कुंती से कहा, कुंती भोज कन्ये, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। आप चित्र में भी इसी कथा को क्रमवार देख पा रहे हैं। इस कारण सूर्य के संयोग से कुंती ने एक तेजस्वी व सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसके जन्मजात कवच व कुंडल थे,
यही बालक कर्ण कहलाया। लेकिन लोक निंदा के डर से कुंती ने उस बालक को एक पेटी में बंद कर गंगा की धारा में बहा दिया, क्योंकि उसे डर था कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे। बहुत आगे जाने के बाद जब वो पेटी को गंगा की धारा में बहा दिया, तो वह पेटी जब बहुत आगे चली गई, तो बहुत आगे जाने के बाद अधिरथ नामक एक सारथी की नजर उस पेटी पर पड़ी। सारथी जो रथ चलाते हैं उनको कहते हैं। और वह पेटी में बच्चे को पाकर खुश हुआ, क्योंकि वह निसंतान था, यानी उसके कोई संतान नहीं थी। तो उसे लगा कि यह जो बालक है उसे मैं पाल पोस कर बड़ा करूंगा और इसे ही अपना पुत्र मानूंगा। दूसरी ओर राजा कुंती भोज ने कुंती का स्वयंवर रचा और कुंती का विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु से हो गया। इसी कथा को आप चित्र में देख पा रहे होंगे। कुंती के हस्तिनापुर जाने के बाद भीष्म की सलाह पर महाराज पांडु ने मद्र राज की कन्या माद्री से भी विवाह कर लिया। उस समय राजाओं के एक से अधिक विवाह करने का प्रचलन था। एक दिन महाराज पांडु ने वन में शिकार खेलते हुए हिरण का रूप धारण किए ऋषि दंपति को अपने तीर से मार गिराया। तीर लगने पर ऋषि दंपति जो है वो अपने वास्तविक रूप में आ गए। तब ऋषि ने मरते मरते पांडु को शाप दे दिया। इससे दुखी होकर पांडु पितामह भीष्म व विदुर को राज्य सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए और ब्रह्मचारी जैसा जीवन जीने लगे। महाराज पांडु की संतान लालसा और शाप के कारण संतानोत्पत्ति न कर पाने के कारण कुंती ने उन्हें दुर्वासा ऋषि के वरदान के बारे में बताया। कुंती ने उन्हें बताया कि दुर्वासा ऋषि ने उन्हें वरदान दिया है कि वो जिस भी ईश्वर का ध्यान करेंगी उनसे उन्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। इस पर पांडु ने कुंती से अनुरोध किया कि वो ईश्वर का ध्यान करे। पांडु के अनुरोध से कुंती व माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। एक बार वसंत ऋतु में महाराज पांडु रानी माद्री के साथ प्रकृति की सुषमा को निहार रहे थे, यानी प्रकृति की सुंदरता को देख रहे थे। उसी समय ऋषि के शाप के कारण पांडु की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु का कारण खुद को जानकर माद्री भी पांडु के साथ मर गई। कुंती और पांडवों को ऋषि मुनियों ने हस्तिनापुर ले जाकर भीष्म पितामह को सुपुर्द कर दिया, यानी कि सौंप दिया। कुंती और पांडव पहले जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन ऋषि मुनियों ने उन्हें समझाकर और हस्तिनापुर ले जाकर भीष्म पितामह को सौंप दिया। अपने पोते पांडु की मृत्यु के शोक के कारण सत्यवती अपनी विधवा पुत्रवधुओं अंबिका व अंबालिका को लेकर वन में चली गई और वहीं स्वर्ग सिधार गई, यानी वहीं उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार आज हमने पाठ 5 विदुर और पाठ 6 कुंती का अध्ययन किया। मुझे आशा है कि आपको यह पाठ समझ में आए होंगे, यह कथा अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। आप हमारे YouTube चैनल हिंदी अध्ययन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।